सभी भावी शिक्षकों नमस्कार साथियों। आई होप आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है सभी भाइयों के लिए जो भी चैनल पे नए हैं, जो पहली बार जो है वीडियो देख रहे हैं साथियों। ये चैनल पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती को डेडिकेटेड है। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में इस चैनल से जुड़ने से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि सुपर टेट में जो 20 नंबर का हिंदी का पोर्शन है उसे हम कैसे कवर करें। देखिए साथियों, मैंने अब मेरा जो वीडियो का शेड्यूल है मैंने इस तरीके से किया है कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको वैसे तो बहुत सारी वीडियो लगभग 130 प्लस वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। लेकिन इस समय मैंने क्या स्टार्ट किया है भाई, जो चैनल पर नए उनके लिए, कि इस समय मैं जो भी हमारे जो सिलेबस है सुपर टेट के हर एक सब्जेक्ट को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहाँ से किस टॉपिक से आपके प्रश्न और कितने बन रहे हैं। वैसे तो देखिए साथियों, इस अगर हम देखें ध्यान से तो सिलेबस तो आपको गिवन है, ठीक है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ अब हम बात ये कर रहे हैं कि सिलेबस तो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रश्नों का जो विश्लेषण है 68,500 और 69,000 दो भर्तियाँ हमारे सामने हैं शिक्षक भर्ती के रिटेन में साथियों। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों भर्तियों में सिलेबस को आप साइड में कर दीजिए, लेकिन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में तो हैं लेकिन आप उसमें से प्रश्न आप देखेंगे तो परीक्षाओं में आ नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में गिवन नहीं है लेकिन आप वहाँ से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैंने जो है ये पूरा जो विश्लेषण एनालिसिस है वो तैयार किया है साथियों। इसके जस्ट इस वीडियो के पहले ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में जो 10 नंबर के आपके प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपको शेयर किया है, और आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं आएगी, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, या उससे भी कम हो सकता है साथियों, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपने ये 7-8 मिनट की वीडियो देख ली तो निश्चित रूप से आप जो है और बच्चों की तुलना में आप अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन और एक सही गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को मतलब कई सुधार आप देखने को पाएंगे, ठीक है साथियों। तो आज हम बात इंग्लिश की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश का भी संपूर्ण विश्लेषण करा दिया है कि कहाँ से किस टॉपिक से जो 10 नंबर के प्रश्न हैं वो अभी तक बन रहे हैं और आगे कहाँ से बनेंगे, ठीक है। 68,500 69,000 दोनों का मैंने विश्लेषण किया। आज हम बात करने वाले हिंदी के लिए साथियों। तो हिंदी के लिए आप देखेंगे 15 यानी जो आपके 15 टॉपिक्स हैं, 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार 68,500 69,000, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। बात को आप समझें, और वीडियो को अगर देखना है तो आप दोबारा से उसको रिवाइज करके देखें। हम सिलेबस की बात ही नहीं कर रहे हैं साथियों, हम ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न बने हैं। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ साथियों, 68,500 69,000 2018 2019 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ कि उन दोनों वैकेंसियों में जो आपके प्रश्न थे वो कहाँ से और किस टॉपिक से थे। आप लोग के पास पेपर होगा, आप खुद भी ये चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हैं साथियों। तो हम ये बात कर रहे हैं, तो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 मैंने अपने टॉपिक्स रेडी किए हैं, जहां से विश्लेषण करने के बाद कि इन्हीं 15 टॉपिक से बार बार आपको प्रश्न देखने को मिल रहे थे। किसी 68,500 में 69,000 में कुछ प्रश्न किस टॉपिक से बने, किसी में नहीं बने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपका जो 15 टॉपिक्स है उनका नाम एक बार आप सुन लीजिए। आप उन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है साथियों। सिलेबस को तो आपको करना ही करना है, लेकिन ये टॉपिक्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, ये आपके सिलेबस से ही मैच कर रहे हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश से आपको प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 2 है साथियों हिंदी साहित्य काल, जिसमें कवि लेखक रचनाएं और उनके पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 टॉपिक्स हो गए। वाक्य के भेद, इस तीसरे टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आप देखते रहें कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे पूर्व के परीक्षाओं में। चौथा जो टॉपिक है साथियों वो संज्ञा से है, ठीक है, संज्ञा से भी आपके प्रश्न देखने को मिले हैं लगातार दोनों ही एग्जामों में। सर्वनाम में देखेंगे साथियों 5वां टॉपिक सर्वनाम का है। 6वां टॉपिक है वर्ण विचार साथियों। यही टॉपिक्स आपको कवर करके जाने एग्जाम में, समझ लीजिए कि आप अभी भर्ती आने से पूर्व ही इन टॉपिक्स पे अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए। 7वां जो टॉपिक है वो विशेषण का है साथियों। 8वां जो है वो लिंग वचन कारक से प्रश्न बने हैं। 9वां टॉपिक से साथियों क्रिया से रिलेटेड है। 10वां जो टॉपिक से जहाँ से प्रश्न देखने को मिले वो प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव देशज शब्द, यहाँ से जो है प्रश्न हमें देखने को जरूर मिले थे। और 11वां जो टॉपिक है साथियों वो है वाच्य है, समास है और अलंकार है साथियों। 12वां जो टॉपिक है वो है वाक्यांश से बना था प्रश्न। 13 नंबर का जो टॉपिक है वो समानार्थी और विलोम शब्द से है साथियों। तो ये ऐसे ही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। डे बाय डे आप अपना जो है एक गोल बनाइए कि आपको इस टॉपिक को आज फिनिश कर देना। आप हिंदी को लेके चलिए साथियों, 1 घंटे का समय आप दीजिए, आपको भले ईजी लग रहा हो
लेकिन आप जो है जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है वहाँ पे आप अपना इतना इसको राय कर लीजिए कि अदर किसी सब्जेक्ट में अगर आप कुछ थोड़ा सा लो हो रहा है मार्क्स तो वो मेंटेन करके रखें, एक एवरेज स्कोर मेंटेन कर ले। 14वां जो टॉपिक्स है साथियों विराम चिन्ह से संबंधित है, और लास्ट जो टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न दोनों एग्जामों में बने वो रस है साथियों, ठीक है, रस। तो ये 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूर्व के एग्जामों में आए हैं। तो आप मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ 1-2 मिनट। और पहला चीज़ ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश मैंने पहला टॉपिक बताया जहाँ से प्रश्न आए। तो साथियों देखिए आप 68,500 69,000 दोनों ही पेपरों में जो है ये अपठित गद्यांश और पद्यांश से टोटल 2 प्रश्न आपको देखने को मिले थे साथियों, ठीक है, 2 प्रश्न दोनों ही एग्जामों से देखने को मिले। और हिंदी साहित्यकार जिसमें कवि लेखक उनकी रचनाएं और पुरस्कार से संबंधित हम बात कर रहे थे टॉपिक नंबर 2 पे, उसमें 68,500 में एक भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन देखिए 69,000 में आपको इससे 5 प्रश्न देखने को मिले, ठीक है साथियों। ये चीज़ आप एकदम माइंड में रखिए। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी तो ज़रूर आप यहाँ से कुछ ना कुछ क्रीम पॉइंट लेके गए, और जो स्टार्टिंग में जिन्होंने वीडियो छोड़ी उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा जो है घातक होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदी साहित्यकाल का महत्व आपको देना है। 68,500 में बिल्कुल प्रश्न नहीं थे, लेकिन 69,000 में ये 5 प्रश्न दे करके गए साथियों। इसी प्रकार से वाक्य के भेद की अगर हम बात करें, जो तीसरा टॉपिक है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि 68,500 में 2 प्रश्न थे साथियों, लेकिन 69,000 में एक भी प्रश्न हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन जब 68,500 में प्रश्न बने हैं तो मे भी चांस है कि जो भी आगामी शिक्षक भर्ती है हमें इस टॉपिक्स को जरूर कवर करके चलना है साथियों। अब ये जो चौथा संज्ञा शब्द है, संज्ञा जो टॉपिक्स है, इसमें आप देखेंगे 68,500 में आपको एक प्रश्न देखने को मिला, 69,000 में एक भी प्रश्न नहीं मिला। हम ईयर वाइज बात करें 2018 के एग्जाम में आपको एक प्रश्न मिला, लेकिन 19 में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। अगला प्रश्न है सर्वनाम 2018 की भर्ती में साथियों, इससे एक भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन 2019 के एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिले। 19 यानी कि आप 69 के समझिए साथियों, ठीक है। और वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो दोनों ही परीक्षाओं में 2018-2019 के दोनों ही शिक्षक भर्तियों में एक एक प्रश्न इससे देखने को मिले थे साथियों। इसी प्रकार से विशेषण की बात करें तो विशेषण में अगर आप देखेंगे तो विशेषण में साथियों 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें एक भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन 69,000 की जो भर्ती थी, ठीक है, 2019 में साथियों उसमें एक प्रश्न आपको देखने को मिले थे। लिंग वचन कारक की अगर हम बात करें तो लिंग वचन कारक में 2018 और 2019 दोनों ही भर्तियों में एक एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से देखिए, मैं सिलेबस की बार कह रहा हूँ, मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ साथियों, ये आपके जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए उसका विश्लेषण है साथियों। क्रिया जो है, क्रिया से आपको 2018 की भर्ती में आपको एक प्रश्न देखने को मिला, जो कि 69,000 में यानी कि 2019 की भर्ती में एक भी प्रश्न क्रिया से देखने को नहीं मिला। अब प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द जो थे 2018 में इससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे, और इसी प्रकार 2019 की भर्ती में भी आपको 3 प्रश्न टोटल देखने को मिले। तो ये टॉपिक आप समझिए कि ये टॉपिक आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होने वाला है आगामी भर्ती में भी साथियों। और इसी प्रकार से टॉपिक 11 की बात करें, वाच्य समास एवं अलंकार, तो दोनों ही 2018 और 2019 दोनों ही वैकेंसियों में 3-3 प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिले थे साथियों। तो ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट जो 12वां है वो है वाक्यांश। वाक्यांश पे आप देखेंगे तो 2018 में 3 प्रश्न थे और 2019 की भर्ती में 1 प्रश्न आपको देखने को मिला था साथियों। अब 13वां जो टॉपिक है वो समानार्थी शब्द और विलोम शब्द है साथियों। विलोम शब्द और समानार्थी में आप देखेंगे तो 2018 और 2019 दोनों ही भर्तियों में आपको 1-1 प्रश्न वहाँ से देखने को मिला था साथियों। अब इसी प्रकार से अगर हम 14वें टॉपिक की बात करें, विराम चिन्ह की बात करें, तो विराम चिन्ह में आप देखेंगे तो 68,500 यानी 2018 की भर्ती में एक भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन 69,000 की भर्ती में आपको 1 प्रश्न वहाँ से देखने को मिले। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 15वां, जो जिसे रस कहते हैं साथियों। रस में आप देखेंगे 2018 की भर्ती में आपको 1 प्रश्न मिला, लेकिन 69,000 में भी प्रश्न नहीं मिला। तो अगर जिन्होंने भी इस वीडियो को थोड़ा सा भी जो है महत्व दिया और लास्ट तक जुड़े रहे, 8 से 9 मिनट जुड़े रहे साथियों, आई होप वो यहाँ से बहुत कुछ ले करके गए, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला। और ये 8 से 9 मिनट जो है आपकी सुपर टेट की तैयारी में बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे साथियों। और इसका लाभ अगर जो सीरियस कैंडिडेट है वो समझ रहा है चीज़ों को, कि मैंने ये 8 से 9 वीडियो जो चूँकि अब ज़्यादा वीडियो लंबा करने से जो है आपका ही नुकसान है साथियों, चीज़ें भटक जाती हैं। और जब टू द पॉइंट बात करते हैं, संपूर्ण विश्लेषण है साथियों। अब मुझे एकदम क्लियर है और आपको भी क्लियर हो गया होगा अगर आप सीरियस हैं कि अब इससे ज़्यादा विश्लेषण कुछ नहीं हो सकता साथियों। मैंने आपको 68,500 69,000 की जो 2 शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं, जो आपके सामने उदाहरण है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। इससे बेस्ट हमें नहीं लगता कोई और चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ।
तो अब आपको आइडिया मिल गया है। सिलेबस तो वो सबके पास है साथियों, लेकिन आप इस तरीके से विश्लेषण अगर आप चाहते हैं, अभी और भी अदर सब्जेक्ट के विश्लेषण बाकी हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको वीडियो आप प्रीवियस देखिए, आपको जो है वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश का 10 नंबर कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं, दोनों ही भर्तियों 2018-2019 की भर्तियों पे भी जिक्र किया है। इसी प्रकार से आज हमने हिंदी का भी 20 नंबर क्लियर कर दिया। ऐसी चीज़ें सारगर्भित मिलेंगी साथियों, आप चैनल से जुड़िए, ये चैनल पूरी तरह शिक्षा भर्ती को संबंधित है। ठीक है साथियों, तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। निश्चित रूप से एक दिन आपका भी आएगा, हम सभी का दिन आएगा साथियों। इसी धैर्य के साथ अपनी तैयारी तब तक जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।